हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ ए प्लेन फाइंड की थी। हमने दो इक्वेशन फाइंड की थी। पहले हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म फाइंड की और दूसरी हमने एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड की थी जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है और एक गिवन वेक्टर के नॉर्मल है। यहाँ पे इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through three non-linear points, equation of plane in intercept form, और हम चेक करेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। चलिए फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। पिछले लेक्चर में हमने तीन केस डिस्कस किए थे, दो केस हमने वहां पे कवर कर लिए। तीसरा केस क्या था कि प्लेन इज डिटरमिन यूनिकली इफ इट पासेस थ्रू थ्री नॉन लीनियर पॉइंट ए बी एंड सी। ये जो प्लेन यूनिक होगा अगर ये तीन पॉइंट ए बी सी जो नॉन क्लीनर है उनसे पास करेगा। तो देखिए ये फिर एक यूनिक प्लेन होगा, तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर को ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर, ये दो वैक्टर बन गए। इन दो वैक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जी। तो ये देखिए जी, ये वैक्टर है ए बी और ये वैक्टर है ए सी। ये ए बी वैक्टर, ये ए सी वैक्टर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला होगा। ये फिर जो परपेंडिकुलर है ये प्लेन के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो ब्लू वेक्टर है ये बन गया ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, और ये ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के भी ये परपेंडिकुलर है। तो तीन पॉइंट हमारे पास नॉन क्लीनर, इनके हम पोजीशन वेक्टर लेट कर लेते हैं। तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आप ए वेक्टर मान लें, बी का हम बी वेक्टर मान लेते हैं और सी पॉइंट का हम सी वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है जी। इस प्लेन के ऊपर मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ कहीं पे भी, तो मैं यहाँ लूँ यहाँ लूँ कहीं भी, तो मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ पी और इसका पोजीशन वेक्टर हम आर वेक्टर मान लेते हैं, स्मॉल आर वेक्टर, और फिर ए और पी को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है। अब आपने थोड़ा ध्यान देना जी, मैं बी पॉइंट और सी पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और ये ओ। अब देखिए ये जो प्लेन है एक फिक्स पॉइंट ए से पास कर रहा है और इसका एक परपेंडिकुलर है। कौन सा वेक्टर प्लेन है? ये जो ब्लू वेक्टर है ये ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास फिर क्या आ गया, ये जो प्लेन है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है और ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर के ये क्या है, नॉर्मल है। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हमने एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड की जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ए से पास कर रहा है और इसके एक नॉर्मल वेक्टर, तो इस यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर कौन है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो मेरे पास फिर क्या इक्वेशन बन जाएगी जी, यहाँ पे देखिए जो पीछे आपने इक्वेशन की कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड नॉर्मल टू ए गिवन वेक्टर। हम यहाँ पे यहाँ पे यूज करेंगे। तो मेरे पास क्या बन गया जी, फिर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ए से पास करें उसका पोजीशन वेक्टर क्या है जी, ए। तो डॉट एन, एन क्या था, नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मल कौन है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पे ए बी और ए सी को फाइंड करेंगे। तो चलिए इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए जी, ए बी वेक्टर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए ए बी कहाँ है, ये जी ए बी, ध्यान देखिए जी ए बी। तो यहाँ पे आप वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी लगाएं। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा जी, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और ओ बी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी है जी और ओ ए जो है वो ए है। यहाँ पे बी की वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली आप यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकालें, ए सी क्या आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पे ओ सी माइनस ओ ए आ जाएगा, और ओ सी क्या है जी, सी वेक्टर
और ए क्या है जी, ए वेक्टर। ठीक है, इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो मेरे पास आएगा जी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट, और ए बी की जगह क्या बन गया, वेक्टर बी माइनस ए वेक्टर, और इसको आप ब्रैकेट में ले लें क्रॉस ए सी, मेरे पास आ गया जी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर में ले लें और स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं और इक्वल टू 0, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जी, व्हाट विल हैपन व्हेन पॉइंट्स आर क्लीनर। अभी हमने इक्वेशन फाइंड की है प्लेन की जो 3 नॉन क्लीनर पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर हम ये मान लें कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में, तब क्या होगा। तो देखिए जी, 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, हम इनको एक लाइन पे ले लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक लाइन पे ले लिए और यहाँ पे एक प्लेन मैंने ड्रा कर दिया। अब ध्यान दीजिए, इन ये जो प्लेन है इन 3 पॉइंट से पास होके जा रहा है। ठीक है, क्या इन पॉइंट तीनों पॉइंट में से कोई एक और प्लेन पास कर सकता है। ये देखो एक और प्लेन पास हो जाता है। सिमिलरली आप एक और प्लेन यहाँ पास कर सकते हैं और एक और प्लेन पास हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट है एक ही लाइन में, इनमें कितने प्लेन पास हो रहे हैं, यहाँ पे 4 प्लेन पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन पे प्लेन आएंगे वो मैनी प्लेन्स आएंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो ये आपकी बुक नहीं बन गई, ये आपके बुक की बाइंडिंग आ गई, ये इसके पेजेस आ गए। इसका मतलब बुक में क्या मैनी पेजेस हैं तो मैनी प्लेन्स है। तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कि इफ 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन देन देयर विल बी मैनी प्लेन्स। अगर बहुत सारे प्लेन है तो हम उनकी इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है। हम तो इक्वेशन उसी प्लेन की फाइंड कर सकते हैं जो हमें यूनिकली डिफाइन हो। ठीक है, इसलिए हम तभी फाइंड कर पाएंगे किसी प्लेन की इक्वेशन अगर वो 3 नॉन क्लीनर पॉइंट से पास कर रहा होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन जो फाइंड करेंगे वो करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम इसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वेक्टर फॉर्म दी है आपको, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, v के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 और c के जो कोऑर्डिनेट है उसे हम x3 y3 z3 मान लेते हैं। सिमिलरली जो पॉइंट P है इसके हम कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं x y z, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना गिवन हमें r हमने लेट किया था पीछे। तो चलिए इनकी हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, सबसे पहले हमने फाइंड क्या करना है, आर वेक्टर ए वेक्टर इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए पॉइंट ले लेते हैं। तो ए को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये देखिए जी x1i y1 j z1 के। सिमिलरली हम बी को दैट इज OP को हम लिख सकते हैं x2i y2 j z2 के। सिमिलरली हम OC दैट इज सी वेक्टर उसे हम लिख सकते हैं x3i y3 j एंड z3 के। और फोर्थ हमारे P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z, तो इसे हम लिख सकते हैं xi y j z के। ये आपने वेक्टर में अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है कि हम कोऑर्डिनेट हमें अगर गिवन हो तो हम उनके पोजीशन वेक्टर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास चारों जो पॉइंट हैं ए बी सी और पी उनकी हमने पोजीशन वेक्टर लिख ली है। तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ देखिए ये आर कहाँ, ये ओ पी ए पी और ओ ए। तो ये मेरे पास यहाँ पे देखें ओ ए पी और ओ पी, और वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी लग सकती है। ये देखो ओ ए प्लस ए पी और ये रिजल्टेड आ गया ओ पी। यहाँ पे देखें तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर जी। और यहाँ पे ओ पी वेक्टर क्या है, ध्यान से देखें ओ पी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर आर है और उसके जो हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है ये क्या लिखा है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं आर वेक्टर और ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है ए माइनस आर। इसका मतलब जो ए पी वेक्टर है उसे आप लिखेंगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ देखें ए पी वेक्टर क्या आ गया, आर वेक्टर माइनस है। तो हमने आर में से ए के कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस कर देना है, ये आ गया।
सिमिलरली आप ए बी फाइंड करेंगे तो बी माइनस ए, तो ये आप एक्स टू माइनस एक्स वन इस प्रकार आएगा। और थर्ड आपके पास ए सी है, तो ए सी कैसे होगा, सी माइनस ए, तो वो क्या आ जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन, क्योंकि सी में से ए के आपने कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। तो मेरे पास ए पी भी आ गया, ए बी भी आ गया, ए सी भी आ गया। अब हमने इनकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो यहाँ एक दो तीन वैल्यू थी, यहाँ पे देखिए आर माइनस ए आएगा, बी माइनस ए, सी माइनस ए। अब आपने इन तीनों वैल्यूज को वेक्टर इक्वेशन में पुट करना है और हमने इसे एक्सप्रेस करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म में। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो वेक्टर इक्वेशन की है, तो क्या ये वेक्टर इक्वेशन जो है, अगर आप यहाँ देखें, ये देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, कुछ याद आया जी? ये है जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, ये सी का है। तो ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो हमने इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना और इसके डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी जी एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। और सिमिलरली थर्ड जो इसका रो बनेगा एक्स थ्री एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। मतलब ये जो पहली रो है ये आपके जो आर माइनस ए वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशो हैं। सेकेंड रो में जो आपके डायरेक्शन रेशो हैं वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के हैं, यहाँ देखें। थर्ड ए सी वेक्टर जो है सी वेक्टर माइनस ए है, ये उसके जो डायरेक्शन रेशो हैं एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन ट्रीनियर पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी, इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ये एक प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तीनों नॉन ट्रीनियर पॉइंट है, ये आपको दिया है। ये आपके पास ए है जी, इसे हम बी मान लेते हैं और इसे हम सी मान लेते हैं। तो आप फाइंड करना चाहते हैं इक्वेशन, तो अभी हमने इक्वेशन फाइंड की पीछे। तो इक्वेशन मेरे पास क्या आएगी, ये देखिए इक्वेशन क्या आएगी। ये मेरे पास इक्वेशन है कि कोई भी प्लेन अगर 3 नॉन ट्रीनियर पॉइंट से पास कर रहा है तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ ना वैल्यू लिख लेते हैं। ये जी x1, y1, z1, बड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। तो x1 कितना है जी 1 1 0, x2 है जी यहाँ पे 1 2 1 और x3 y3 z3 इनकी वैल्यू लिख लें जी -2 2 -1। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो जी। तो मेरे पास आ गया जी इक्वल टू आपने 0 है जी, हाँ जी x माइनस x1, तो x1 यहाँ जी 1 है जी, y माइनस y1 दैट इज 1 और z माइनस 0। फिर x2 कितना है जी यहाँ पे 1 और x1 कितना है जी -1, y2 कितना है जी 2, y1 कितना है जी 1 और z2 कितना है जी 1 और z1 कितना है जी 0। थर्ड रो में x3 कितना है जी -2 -1 और 2 फिर -1 और -1 -0। तो इसे आप सॉल्व कर दें जी। मेरे पास आएगा जी x -1, ये बन गया 0, ये बन गया -3, ये बन गया -y -1, 2 -1 दैट इज 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, 2 -1 अगेन 1 आएगा, यहाँ पे z है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं जी। एक्सपेंड करें जी फर्स्ट रो को। तो मेरे पास आएगा जी x -1 और यहाँ पे ये रो और ये कॉलम नहीं आएगा, ये आएगा जी -1 और ये कितना आएगा जी -1। आगे देखिए जी -y -1, तो ये आ गया जी ये वाला कॉलम और ये वाला रो नहीं आएगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा और -3 1 के साथ तो +3 आ जाएगा और प्लस z, और z का क्या आ गया जी 0 को 1 से करेंगे 0, -3 को 1 से करेंगे +3 इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बन गया जी -2x -1 3 इंटू वाई -1 प्लस z इंटू 3 दैट इज 3z इक्वल टू 0। और ये बन जाएगा आपके पास -2x प्लस 2 -3y प्लस 3 प्लस 3z इक्वल टू 0।
फाइनल आंसर आ गया जी -2x -3y प्लस 3z इक्वल टू 3 तो 2 5, ठीक है। तो 5 जो है आप इस तरफ ले जाएं, प्लस 5 तो इधर गया गया माइनस, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास बन जाएगा जी 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन हमसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे। प्रीवियस क्लास +1 में आपने इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म की है। ये देखिए एक्स और वाई एक्सिस है, एक लाइन है जी एल जो ए पॉइंट से पास कर रही है एक्स एक्सिस पे और वाई से पास कर रही है बी पॉइंट से, ठीक है। और ये जो ओ ए है, नहीं यहाँ पे जो इतनी लेंथ है ओ ए वो है ए और ओ बी पे जो लेंथ है वो बी है, मतलब ये आपका एक्स इंटरसेप्ट है और बी यहाँ पे आपका वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे जी, a,0 और b के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0,b रहेंगे। तो हमने इसकी इक्वेशन कैसे लिखी थी जी, हमने इक्वेशन लिखी थी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो चलिए अब हम इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जी लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन हम मान लेते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 और d नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए जी एक प्लेन है जो x एक्सिस पे e पे मीट कर रहा है, y एक्सिस पे b पे कर रहा है और z एक्सिस पे c पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये जो प्लेन x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो बना रहा है जी, ये देखें ये x पे a डिस्टेंस इसका डिस्टेंस यहाँ पे b बना रहा है इंटरसेप्ट और z पे ये c इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है जी। क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे आ गया x इंटरसेप्ट वो कितना है जी a, y इंटरसेप्ट कितना है जी b और z इंटरसेप्ट कितना है जी c सॉरी, ठीक है। अब देखिए जी अब ये जो a पॉइंट है, ये जो a पॉइंट है ये x एक्सिस पे है और इसका इंटरसेप्ट कितना a, तो a के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ये देखिए a के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे a,0,0। b पे देखिए यहाँ पे y एक्सिस है x 0 और z भी 0 है, तो क्या आ जाएंगे 0 b 0। और सिमिलरली c जो है ये z एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है, तो z एक्सिस पे x 0 और y 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 0 c ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये जो प्लेन है इक्वेशन नंबर 1 जो आपको गिवन है ये a से ही पास करेगी, b से ही पास करेगी, c से ही पास करेगी। अगर ये प्लेन पास करती है a पॉइंट से, भाई जो इक्वेशन नंबर 1 है वो पासेस थ्रू है पॉइंट a। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट क्या है जी a,0,0। इसमें पास करके से सेटिस्फाई करेगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा a कैपिटल A स्मॉल a प्लस d इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मैं कैपिटल A की वैल्यू निकाला तो -d अपॉन स्मॉल a। सिमिलरली ये जो इक्वेशन है वो किससे पास करेगी, सिमिलरली इक्वेशन 1 passes through point B that is 0 v0 and C 0 0 C। तो जब इस पॉइंट पे पास करेगी तो ये x 0 z 0, तो मेरे पास बन जाएगा b स्मॉल b प्लस d इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज मेरे पास आएगा v इज इक्वल टू -d अपॉन स्मॉल b और तीसरा आ जाएगा c प्लस d इक्वल टू 0 और यहाँ पे कैपिटल C आ जाएगा -d अपॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा जी ये देखें -d अपॉन a इंटू एक्स प्लस
माइनस डी अपॉन बी वाई प्लस माइनस डी अपॉन सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब डी सब में कॉमन है तो डी यहाँ से आप डिवाइड कर दें तो ये माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस इधर दे जाएंगे तो ये भी माइनस होगा। सबको आप काट दें तो आपके पास रिजल्ट बचेगा, वो बचेगा एक्सपोनेंट प्लस वाई अपॉन बी एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमने इक्वेशन निकालनी प्लेन की जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है 3 ऑन द वाई एक्सिस और पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन। मतलब ये देखो जेड ओ एक्स प्लेन है जी, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो लेंथ है वो है 3 यूनिट्स। तो हमने इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखें जी, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जेड ओ एक्स इज क्या होगी? जो जेड ओ एक्स प्लेन है वहां पे वाई के तरह 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन। ठीक है, यहां देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपका जो प्लेन है वो इसके ये जो जेड एक्स है जेड ओ एक्स इसके प्लेन के पैरेलल है ऐसे, और इसके साथ टच कर रहा है ये वाई एक्सिस के साथ, और ये जो बीच में इसका डिस्टेंस है यहाँ पे 3 यूनिट्स है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन इज क्या है? ये जो प्लेन है जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है ये जेड ओ एक्स के पैरेलल है, तो इसकी फिर इक्वेशन क्या होगी? सेम इक्वेशन होगी, सिर्फ इसका जो कांस्टेंट जो है वो अलग होगा। y इज इक्वल टू दिस इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या मैं इसे 0x y प्लस 0z इज इक्वल टू k लिख सकता हूं इस प्लेन की इक्वेशन को। अब देखिए O से लेकर A तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? दिया है 3 यूनिट्स है। तो ये A जो पॉइंट है इस OY पे, तो यहाँ पे x0 z0 तो y कितना 3, तो मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएगा a0,3,0। तो ये जो प्लेन है ये इस पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, मतलब ये जो a पॉइंट है इस प्लेन के ऊपर देखो लाई कर रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन 2 passes through point A that is 0, 3, 0। तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा जी 3 इज इक्वल टू k, और फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या बनेगा जी? y इज इक्वल टू 3। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो ये पैरेलल प्लेन है इसकी इक्वेशन बाई की। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है जी। ये देखो दो स्ट्रेट लाइन है, L1 एक लाइन है एक L2 लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन है। हमने इसकी कोप्लेनरिटी चेक करनी है कि क्या ये कोप्लेनर हैं। जब ये कोप्लेनर होंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो L1 एक लाइन है जो एक फिक्स पॉइंट A से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है A1 और पैरेलल वेक्टर है B1। L2 एक लाइन है जो B पॉइंट से पास कर रही है, फिक्स पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 वेक्टर है और ये पैरेलल है B2 वेक्टर भी। ठीक है जी, तो मैं A और B को यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, A और B को, और ये एक प्लेन में है। तो चलिए इसको प्लेन में ले लेते हैं दोनों लाइंस को। ये मैंने दोनों लाइंस को प्लेन में ले लिया। अब ध्यान दे दीजिए ये जो लाइन L1 L2 प्लेन में है इस प्लेन पे, और ये AB भी इस प्लेन में है। अब देखिए ये जो V1 वेक्टर है और ये जो V2 वेक्टर है, अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, ये देखिए ये V1 वेक्टर है, ये V वेक्टर, इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है नहीं, ये देखो ये V1 वेक्टर है, ये V2 वेक्टर है, इनका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये बन गया जी ये जो रेड वाला वेक्टर है V1 वेक्टर क्रॉस V2 वेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर है। और ये V1 वेक्टर और V2 वेक्टर इस प्लेन के ऊपर है क्योंकि लाइन प्लेन के ऊपर है, ये इसके पैरेलल है।
तो ये इस प्लेन में वेक्टर हुए थे, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ। अब ये जो लाइन ध्यान से देखिए, ए बी लाइन जो है, ये जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी लाइन है, ये भी इस प्लेन के ऊपर है, और ये जो परपेंडिकुलर है v1 क्रॉस v2, ये हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर, तो फिर इस लाइन के भी परपेंडिकुलर हुआ। तो ए बी वेक्टर और v1 क्रॉस v2 वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं ऐसे, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, 0। तो फिर क्या मैं यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ए बी वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर के साथ कितना आएगा जी। ये हमारे पास कंडीशन है कि अगर कोई दो लाइंस कोप्लेनर हैं तो उनका जो ए बी वेक्टर यहाँ पे क्या, पहले ए बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या मैं इसे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखता हूँ, पोजीशन वेक्टर। ओ बी यहाँ पे क्या है, मतलब बी पॉइंट जो है वो है जी ए टू वेक्टर, और ओ ए क्या है, ए वन वेक्टर। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे, मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर डॉट v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर क्रॉस इक्वल टू 0। तो दिस इज द कंडीशन कि जब कोई दो लाइंस कोप्लेनर हैं तो उनके पास जनरेशन होगा। चलिए नेक्स्ट कन्वर्ट करते हैं इसे कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे ये हमें कंडीशन दी है वेक्टर फॉर्म में, ए बी वेक्टर डॉट v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं जी, ये जो ए पॉइंट है यहाँ से लाइन L1 पास कर रही है, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1, और v2 जो v है उसे हम मान लेते हैं x2 y2 z2, और ये v1 वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर L1 के, उसके जो डायरेक्शन रेशियो a1 v1 c1, और v2 के मान लेते हैं a2 v2 c2। ठीक है, तो हमने इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ए बी वेक्टर को फाइंड करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप ओ ए वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर जो है, ए जो पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, क्या मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, x1i y1j z1k, और जो बी पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर मैं लिख सकता हूँ x2i y2j z2k। यहाँ पे हम ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करने से, तो ये क्या आएगी, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 k। ठीक है जी। तो ये आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर। तो v1 वेक्टर क्या आएगा जी, v1 वेक्टर देखिए, v1 वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियो आपने लिए a1 v1 c1, तो क्या मैं इसे a1i v1j c1k लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैं v2 वेक्टर को लिख सकता हूँ a2i v2j और c2k, और इसकी वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, ए बी वेक्टर डॉट v1 क्रॉस v2, क्या ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में पुट कर सकते हैं। जो ए बी है वेक्टर, उसके जो डायरेक्शन रेशियो है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2, इसको फर्स्ट रो में लिखेंगे, v1 के सेकंड और v2 के थर्ड में हम लिखेंगे, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा जी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये फर्स्ट रो का। सेकंड में जो v1 वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो, और v2 वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन रेशियो। दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है जी। चलिए तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए जी, इसको क्वेश्चन करें, हमने शो करना है कि ये दो लाइंस दी हैं, ये कोप्लेनर है, शो करना हमें। तो शो करने के लिए हमारे पास क्या यहाँ पे मेथड है, ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे हमने फार्मूला अभी ये किया कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में आपके जो फर्स्ट लाइन है उसके जो डायरेक्शन रेशियो है जो पैरेलल वेक्टर होता है, और सेकंड में सेकंड के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं, x1 y1 z1। ठीक है जी। x1 कितना है मेरे पास,
ये एक्स प्लस 3 है तो क्या यहाँ पे -3 आ जाएगा, क्योंकि इसे हमें कन्वर्ट किसे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यहाँ मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, एक्स माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी। अब देखिए यहाँ पे +3 है तो माइनस आ जाएगा, y1 देखो ये ऑलरेडी माइनस 1 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। दूसरा आपके पास आ गया जी x2 y2 z2। तो x2 देखिए यहाँ +1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, y2 2 आ जाएगा और z कितना है 5। और आपके पास अब आ गया a1 b1 c1, तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या जी -3 1 5 और a2 b2 c2, क्या आ गया जी a2 कितना है -1, दिस इज 2। चलिए जी ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हम देखना है कि क्या ये 0 आता है। तो यहाँ पे देख x2 माइनस x1, तो यहाँ पे आप लिख ले पहले x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ पे आ गया ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू, चलिए वैल्यू पुट करें x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 और +3 होगा जी। यहाँ पे y2 कितना है जी 2 और y1 -1 आ जाएगा, z2 कितना है जी 5 और ये आ गया -5। ठीक है, अब a1 और b1, a1 कितना है -3 1 5, ये कितना है जी -1 2 5। तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू आती है, हाँ जी ये बन गया जी 2, ये बन गया जी 1, ये बन गया 0, ये -3 1 5 -1 2 5। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके देखिए 2 को एक्सपेंड करेंगे, ये आ गया जी 2, ये और ये आएगा ये 5 1 द 5 -10, फिर -1 और ये आ गया -3 दैट इज -50 +5 और थर्ड 0 है। से ये देखो -5 और 2 कितना होगा जी -10, यहाँ पे देखो -10 और ये +10 हो गया, कितना है 0। तो फिर ये आपके पास 0 आ गया, इट मीन कि ये जो दोनों लाइंस आपको जो गिवन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन क्या है कोपेंडेंट है। ठीक है जी, तो चलो इसी क्वेश्चन के साथ आज का आपका टॉपिक फिनिश हुआ जी, दैट्स ऑल।